अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के यूनिट 5 माय बैंक अकाउंट की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी के बैकग्राउंड से। माय बैंक अकाउंट फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी यानी एक मज़ाहिया और मुख्तसर कहानी है, जिसे कैनेडियन राइटर स्टीफन लीकॉक ने अपनी शॉर्ट स्टोरीज और एसेस की कलेक्शन लिटरेरी लैप्सेस में 1910 में पब्लिश किया। स्टीफन लीकॉक, जिनका पूरा नाम स्टीफन P.H. बटलर लीकॉक है, एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी लेक्चरर होने के साथ साथ राइटर भी थे, जिनका शुमार 20वीं सदी के मशहूर तरीन ह्यूमरिस्ट यानी मज़ाह निगारों में किया जाता है। वो 30 दिसंबर 1869 को पैदा हुए, जबकि 28 मार्च 1944 को 74 बरस की उम्र में वफात पा गए। इनके फेमस लिटरेरी वर्क में लिटरेरी लैप्सेस, नॉनसेंस नॉवेल्स, सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन शामिल हैं। और अगर बात की जाए कहानी की, तो माय बैंक अकाउंट एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि बैंक फोबिया का शिकार है, यानी उसे बैंक जाने या आने से बहुत डर लगता है, मगर अपनी सैलरी में इजाफे की वजह से मजबूरन उसे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाना पड़ता है। और बैंक में दाखिल होते के साथ ही कॉन्फिडेंस की कमी, खौफ, बेचैनी और घबराहट के सबब वो एक गलतियों का ना रुकने वाला अजीबोगरीब सिलसिला शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में बैंक में मौजूद तमाम स्टाफ ना सिर्फ उससे बहुत परेशान होता है, बल्कि उससे बुरी तरह चिढ़ भी जाता है और उसके बैंक से जाते ही तमाम लोग जोर जोर से कहकहे लगाकर हंसने लग जाते हैं। तो ये तो था स्टोरी और राइटर का लिटिल इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की जानिब। When I go into a bank, I get frightened. मैं जब कभी भी बैंक जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता हूँ। The clerks frighten me. मुझे वहाँ मौजूद क्लर्क्स डराते हैं। The desk frighten me. मुझे डेस्क डराती है। The sight of the money frightens me. पैसे का नज़ारा मुझे डराता है। Everything frightens me. हर चीज़ मुझे डराती है या मुझे हर चीज़ से डर लगता है। The moment I pass through the doors of a bank, जैसे ही मैं बैंक के दरवाजे से अंदर दाखिल होता हूँ, and attempt to do business देयर और वहाँ कोई बिजनेस या बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए जाता हूँ, आई बिकम एन रिस्पॉन्सिबल फूल, तो मैं एक नामाकूल अहमक की तरह हरकतें करने लगता हूँ। आई न्यू दिस बिफोर बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट। वैसे तो मैं ये पहले भी जानता था, लेकिन जब मेरी सैलरी में $50 का इजाफा हुआ तो मैंने सोचा कि बैंक ही उसको रखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। सो आई वॉक्ड अनस्टेडली इन एंड लुक्ड राउंड एट द क्लर्क्स विद फेयर। लिहाजा मैं लड़खड़ाते कदमों से बैंक में दाखिल हुआ और खौफ भरी नजरों से क्लर्क्स को देखने लगा। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नेसेसरीली कंसल्ट द मैनेजर। मुझे ख्याल आया कि जब भी किसी शख्स को बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो उसे लाजमी बैंक के मैनेजर से मिलना चाहिए। आई वेंट अप टू अ प्लेस मार्क्ड अकाउंटेंट। लिहाजा मैं उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां पर अकाउंटेंट लिखा था या अकाउंटेंट की तख्ती लगी हुई थी। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। अकाउंटेंट एक लंबा तड़ंगा सा शैतान था। द वेरी साइट ऑफ हिम फ्राइटन मी। उसकी पहली ही नजर ने मुझे खौफजदा कर दिया। माई वॉइस साउंडेड एज इफ इट केम फ्रॉम द ग्रेव। मेरी आवाज ऐसी हो गई जैसे किसी कब्र में से आ रही हो। कैन आई सी द मैनेजर? क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सेड एंड एडेड सोलेमली अलोन। क्या मैं अकेले में मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने अलोन यानी अकेले में मिलने का क्यों कहा। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड ब्रॉट हिम। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये कहकर अकाउंटेंट ने मैनेजर को बुला लिया। द मैनेजर वॉज अ काम सीरियस मैन। मैनेजर एक संजीदा और खामोश शख्स था। आई हेल्ड माई $56 प्रेस टुगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट। मैंने अपने $56 को अपनी जेब में एक बॉल की तरह पकड़कर रखा हुआ था। आर यू द मैनेजर? आई सेड गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। क्या आप वाकई में मैनेजर हैं? खुदा जानता है, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था। यस ही सेड। जी हाँ। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड अलोन। क्या मैं आपसे अकेले में मिल सकता हूँ? आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन बट विदाउट दिस वर्ड द क्वेश्चन सीम्ड यूजलेस। मैं अब भी दोबारा अलोन का लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि इसके बगैर सवाल बिल्कुल अधूरा है। द मैनेजर लुक्ड एट मी विद सम एंजाइटी। मैनेजर ने मुझे कुछ बेचैनी से देखा। ही फेल्ट दैट आई हैड अ टेरेबल सीक्रेट टू टेल। और वो ये समझा कि मैं शायद
शायद कोई बहुत ही खतरनाक राज की बात बताने के लिए आया हूँ। कम इन हियर ही सेड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम। अंदर आ जाइए उसने कहा और वो मुझे एक प्राइवेट रूम की तरफ ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक। उसने अंदर से कमरे का लॉक भी लगा दिया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर। हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। ही सेड सिट डाउन, बैठ जाइए। वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। मेरे मुंह में जबान ही नहीं थी कि जिससे मैं बोलता। यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स डिटेक्टिव आई सपोज ही सेड। आप शायद पिंकरटन्स के डिटेक्टिव हैं। आई सपोज ही सेड, मुझे लगता है, मैनेजर ने कहा। माई मिस्टीरियस मैनर हैड मेड हिम थिंक दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। मेरी अजीबो गरीब हरकतों ने मैनेजर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जैसे शायद मैं कोई डिटेक्टिव या मुखबर हूँ। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। और मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। वो मुझे कोई मुखबर या कोई डिटेक्टिव समझ रहा है और ये सोचकर मुझे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स आई सेड, सीमिंग टू मीन दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। नहीं, पिंकरटन्स वालों का डिटेक्टिव तो नहीं हूं, मैंने कहा, लेकिन मेरी बात का मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैं शायद पिंकरटन्स नहीं, उनके किसी और मुखालिफ कंपनी का डिटेक्टिव हूं। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ समवन हैड अर्ज्ड टू टेल मी अबाउट इट, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। तो फिर मैंने सोचा कि सच बताया जाए, जैसे कि मुझे अभी तक किसी ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया हुआ था। मैंने कहा आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, और मैं चाहता हूँ कि अपना सारा पैसा आपके बैंक में रख दूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। मैनेजर कुछ मुतमईन हुआ लेकिन अभी भी वो संजीदा था। He felt sure now that I was a very rich man, perhaps a son of Baron Rothschild. वो समझा कि शायद मैं कोई बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी हूँ, perhaps a son of Baron Rothschild, और शायद मैं Baron Rothschild का बेटा हूँ। Baron Rothschild उस दौर का सबसे अमीर शख्स था। A large account, I suppose, he said. आप शायद कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाने आए हैं, मैनेजर ने पूछा। Fairly large, I whispered. हाँ, बहुत बड़ा अकाउंट। I intend to place in this bank to the sum of $56 now and $50 a month regularly. मैं आपके बैंक में $56 से अकाउंट खुलवाने आया हूँ और फिर $50 हर महीने रखवाया करूंगा। The manager got up and opened the door. मैनेजर खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खोला। He called the accountant, और फिर उसने अकाउंटेंट को आवाज लगाई। Mr. Montgomery, he said unkindly loud. उसने बहुत चिल्लाते हुए मैनेजर को आवाज लगाई। This gentleman is opening an account. ये साहब यहाँ अकाउंट खुलवाने आए हैं। He will place $56 in it. और ये यहाँ $56 का अकाउंट खुलवाने आए हैं। गुड मॉर्निंग। यानी मैनेजर ये सुनकर कि मैं $56 का अकाउंट खुलवाने आया हूँ बहुत शदीद गुस्से में आ गया, क्योंकि $56 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। I stood up, मैं खड़ा हो गया। A big iron door stood open at the side of the room. वहां पर कमरे में एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा भी बना हुआ था। गुड मॉर्निंग, I said and walked into the safe. मैंने भी उसे बदले में गुड मॉर्निंग कहा और चलता हुआ अंदर सेफ में चला गया। Come out, said the manager coldly. बाहर आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्योंकि वो दरवाजा बैंक की तिजोरी का दरवाजा था। And shows me the other way. मैनेजर ने मुझे बाहर बुलाया और दूसरी तरफ रास्ता दिखाया, यानी मैं गलती से बैंक की तिजोरी के अंदर दाखिल हो गया था। I went up to the accountant's position and pushed the ball of money at him with a quick, sudden movement as if I were doing a sort of trick. मैं दोबारा अकाउंटेंट के पास चला गया और फिर अपनी जेब से मैंने इस तरह से पैसे निकाल कर उसके सामने अचानक हाथ से रखे कि जैसे मैं कोई जादू का करतब दिखा रहा हूँ। My face was terribly pale. मेरे चेहरे का रंग बुरी तरह से जर्द पड़ गया था, या मेरे चेहरे का रंग बुरी तरह से पीला पड़ गया था। पेल का मतलब होता है चेहरे का रंग पीला पड़ जाना। Here I said, put it in my account. और फिर मैंने उससे कहा, ये लो भाई, ये पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। The sound of my voice seemed to mean let us do this painful thing while we feel we want to do it. मेरी आवाज से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई काम करना नहीं चाह रहे होते और जब हमें मजबूरन कुछ करना पड़ रहा होता है। He took the money and gave it to another clerk. अकाउंटेंट ने मुझसे पैसे ले लिए और दूसरे क्लर्क को दे दिए। He made me write the sum on a bit of paper and signed my name in a book. उसने मुझसे एक कागज के ऊपर कुछ लिखवाया और मेरा नाम भी अपने पास किताब में नोट कर लिया। I no longer knew what I was doing. मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। The bank seemed to swim before my eyes. पूरा बैंक मेरी आंखों के सामने तैरता हुआ नजर आ रहा था। मतलब वो उस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। Is it in the account? कि भाई क्या ये मेरे अकाउंट में चले गए? I asked
asked in a hollow, shaking voice. मैंने कपकपाती हुई और खोखली आवाज से पूछा, क्या ये मेरे अकाउंट में चले गए? It is, said the accountant. जी हाँ, बिल्कुल, अकाउंटेंट ने जवाब दिया. Then I want to draw a check. अच्छा, तो फिर मैं एक चेक ड्रॉ करवाना चाहता हूँ, यानी मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ. My idea was to draw out $6 of it for present use. मैं उसमें से $6 अपने present use यानी रोजमर्रा के खर्च के लिए निकलवाना चाहता था. Someone gave me a checkbook. किसी ने मुझे चेकबुक दी. And someone else began telling me how to write it out. और कोई मुझे बताने लगा कि इसको कैसे फिल किया जाता है. The people in the bank seemed to think that I was a man who owned millions of dollars but was not feeling very well. बैंक में मौजूद लोग भी ये समझ रहे थे कि मैं कोई शायद ऐसा शख्स हूँ जिसके पास millions of dollars है, लेकिन उसको अब बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा. I wrote something on the check and pushed it toward the clerk. मैंने चेक पर कुछ लिखा और फिर वापस क्लर्क की जानिब बढ़ा दिया. He looked at it और जैसे ही क्लर्क ने उसको देखा, What are you drawing it all out again? क्या आप सारे पैसे दोबारा वापस निकलवाना चाहते हैं? He asked in a surprise. उसने हैरानगी से पूछा. Then I realized that I had written 56 instead of 6. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने $6 की जगह तो $56 लिखकर चेक आगे बढ़ा दिया था. I was too upset to reason now. मैं बहुत ज्यादा अपसेट और बहुत बुरा महसूस कर रहा था. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. और मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि मैं कुछ भी बयान करने के काबिल नहीं था. All the clerks had stopped writing to look at me. वहाँ मौजूद तमाम क्लर्क्स ने काम छोड़ दिया और मुझे देखने लग गए. Bold and careless in my misery, I made a decision. और मैंने भी बहादुर बनते हुए उसी वक्त फैसला लिया. Yes, the whole thing. हाँ, सारे पैसे निकाल दो. You wish to draw your money out of the bank? क्या आप अपने बैंक से सारे पैसे दोबारा वापस निकलवाना चाहते हैं? Every cent of it. एक एक पैसा वापस निकाल दो. Are you not going to deposit any more in the account? Said the clerk astonished. क्या आप वाकई एक पैसा भी अपने बैंक में नहीं रखना चाहते? Never. बिल्कुल नहीं. A foolish hope came to me. मुझे एक बेवकूफाना ख्याल आया that they might think कि ये लोग भी सोच रहे होंगे someone had insulted me while I was writing the check. कि जब मैं चेक लिख रहा था तो शायद बैंक में मौजूद किसी शख्स ने मुझसे बदतमीजी की हो. एंड आई हैड चेंज माई माइंड. और इसी वजह से मेरा माइंड चेंज हो गया और मैं सारे पैसे निकलवा रहा हूँ. मतलब वो ये सोचकर खुद ही अपने आप को तसल्ली देने लगे और अपने साथ ही जस्टिफाई करने लगे कि वहां पर मौजूद जो लोग मुझे देख रहे हैं और ये जो इतना तमाशा बन रहा है, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे गुस्सा आ गया है कि क्योंकि उन्होंने मुझसे बदतमीजी की थी और इस वजह से मैं अपने सारे पैसे वापस निकाल रहा हूँ. आई मेड अ मिजरेबल अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुली क्विक टेम्पर. और मैंने भी वहां पर ऐसा मुंह बना लिया कि जैसे मैं कोई बहुत गुस्से वाला शख्स हूँ. द क्लर्क प्रिपेयर्ड टू पे द मनी. क्लर्क मुझे पैसे देने के लिए गिनने लगा. हाउ विल यू हैव इट? ही सेड. आपको कितने नोट चाहिए? उसने पूछा. व्हाट? क्या? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया वो क्या पूछ रहा था. हाउ विल यू हैव इट? आपको कितने नोट चाहिए? ओह, आई अंडरस्टूड हिज मीनिंग. फिर मुझे समझ आया कि वो तो नोटों के बारे में पूछ रहा है कि खुले चाहिए या बंधे हुए. आई अंडरस्टूड हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक. और फिर मैंने बगैर सोचे समझे उसको कह दिया, इन $50 नोट्स, $50 का नोट दे दो. ही गेव मी अ $50 नोट. उसने मुझे $50 का नोट दिया. एंड द 6 ही आस्क्ड कोल्डली. और $6 उसने मुझसे सर्द लहजे में पूछा, क्योंकि इन्होंने तो $56 लिखवाए थे ना उसके पास. इन $6 नोट्स, आई सेड. हाँ, तो $6 का भी नोट दे दो, मैंने कहा. He gave me $6 and I rushed out. उसने मुझे $6 दिए और फिर बस में बैंक से भाग निकला. As the big door swung behind me, जैसे ही मेरे पीछे बैंक का बड़ा सा दरवाजा बंद हुआ, I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. मैंने अपने पीछे जोरदार कहकहो की आवाज सुनी जो कि बैंक की छत से भी टकरा रही थी. Since then I use a bank no more. उसके बाद से लेकर अब तक मैंने कभी भी बैंक इस्तेमाल नहीं किया. I keep my money in my pocket. मैं अपने पैसे अपनी जेब में रखता हूँ. And my savings in silver dollars in a sock. और अपने पैसे अपने मोजे में छुपा लेता हूँ. सिल्वर डॉलर उस जमाने में एक करेंसी, सिक्के को कहते थे जो कि सिल्वर कलर का होता था. जैसे हमारे यहाँ सोने के सिक्के होते हैं, इसी तरह चांदी का सिक्का होता था जो कि उस वक्त इस्तेमाल होता था.